आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आरजे सिमरन लेके आई हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी लव स्टोरी। ये लव स्टोरी है एक कॉल सेंटर की और क्या बताऊँ, बहुत ही सस्पेंस वाली है एक्चुअली। अगर और कुछ बताया ना तो आप समझ जाओगे, इसलिए थोड़ा सा सस्पेंस ही रहने देती हूँ। तो सुने फिर हम ये लव स्टोरी। लेकिन उससे पहले तो हमेशा हम एक गाना सुनते हैं, तो पहले सुनते हैं एक गाना। ये गाना तो मेरा भी फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये गाना। होपफुली आपको भी पसंद आएगा। चलिए सुनते हैं ये गाना। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया। तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं हैं उसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा। मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र
आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम है सुमन। उसकी उम्र 24 साल है और वो कॉल सेंटर में काम करती है। उसके परिवार में 4 सदस्य हैं, वो खुद, उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन। उसके मम्मी पापा बहुत पुराने ख्यालात के हैं और वहीं सुमन बहुत फिल्मी है और वो दिन में भी सपने देखती है। कॉलेज के दिनों में एक बार सुमन को प्यार हो गया था, लेकिन उसके मम्मी पापा को पता चल गया था और उसे बहुत डांट पड़ी थी। तब से वो प्यार से बहुत दूर है। हेलो, सुमन बात कर रही हूँ एयरटेल से। जी, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? सुमन अपने ऑफिस में है और कॉल्स अटेंड कर रही है। ये कॉल ख़त्म होते ही दूसरी कॉल आ गई। आज लगातार कॉल्स आ रही हैं। सुमन बहुत बिजी है कॉल्स अटेंड करने में। उसके कैबिन में कुल मिलाकर 10 एम्प्लॉयज़ हैं और एक टीम लीडर है। उनके टीम लीडर ने 2 दिन पहले ही रिज़ाइन किया है। तब से सुमन ही टीम लीडर का सारा काम संभाल रही थी, लेकिन आज उसे कॉल से ही फुर्सत नहीं मिल रही। अटेंशन एवरीवन, उनके बॉस उनके कैबिन में आते हैं। सारे एम्प्लॉयज़ कॉल्स होल्ड पर रख देते हैं। आज हमारे एक नए टीम लीडर आए हैं, आदित्य। इन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। जब तक हमें कोई और सूटेबल टीम लीडर नहीं मिल जाता, तब तक यही हमारे साथ काम करेंगे। बॉस उन सबको बताते हैं। सुमन को उम्मीद थी कि शायद वो टीम लीडर बन जाएगी, क्योंकि उनके टीम लीडर के रिज़ाइन करने के बाद वो ही सारा काम संभाल रही थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोई और बन गया है टीम लीडर, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ना तो अपने बॉस की शक्ल देखना चाहती है और ना ही नए टीम लीडर की। जी, लाइन पे बने रहिएगा, मैं अभी आपको चेक करके बता देती हूँ। सुमन कॉल्स अटेंड करने लग जाती है। शाम हो जाती है और अब सुमन की शिफ्ट ख़त्म होने वाली है। उन सबको जाने से पहले अपने टीम लीडर को रिपोर्ट करना होता है। सुमन को ना चाहते हुए भी नए टीम लीडर के पास जाना पड़ता है। यस, सुमन, राइट? आदित्य उसका नाम कंफर्म करता है। जब सुमन उसकी तरफ देखती है तो वो तो जैसे पागल सी ही हो जाती है। वो बहुत हैंडसम है। फॉर्मल कपड़ों में वो किसी बॉस से कम नहीं लग रहा। वो बहुत लंबा, तगड़ा और स्मार्ट है, बिल्कुल उस लड़के की तरह जिसके सुमन दिन में भी सपने देखती है। एब्सोल्युटली राइट। सुमन थोड़ा स्टाइल मार के बोलती है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर पाए। कूल, तो ये आपकी कॉल्स की लिस्ट है जो आपने अटेंड करी है आज की डेट में? आदित्य सुमन से पूछता है। यस सर। सुमन जान के उससे सर बोलती है। कम ऑन यार, मैं तुमसे इतना भी बड़ा नहीं हूँ। यू कैन कॉल मी आदित्य और इवन आदि। मेरे फ्रेंड्स मुझे आदि ही बुलाते हैं। सुमन ये सुन के बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे अपना फ्रेंड मानने लगा है। ओह, दैट्स ग्रेट, आई विल कॉल यू आदि देन। परफेक्ट, आदि बोलता है। ओके सुमन, यू आर परमिटेड टू लीव नाउ। सी यू टुमारो। आदित्य उसे जाने की परमिशन दे देता है। बाय बाय। सुमन चली जाती है। सुमन कैब में जा रही है। उसने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और वो अपने फेवरेट फिल्मी गाने सुन रही है। लेकिन आज उसका ध्यान उन फिल्मी गानों में नहीं बल्कि आदि में है। तिनका जरा जरा
है रोशनी से जैसे भरा तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा हर दिल में अरमां होते तो है हर दिल में अरमां होते तो है बस कोई समझे जरा तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा हर दिल में अरमां होते तो है हर दिल में अरमां होते तो है बस कोई समझे जरा दिल पे एक नया सा नशा छा गया खो रहा था जो ख्वाब लौट आ गया दिल पे एक नया सा नशा छा गया खो रहा था जो ख्वाब लौट आ गया ये जो एहसास है जो करार है क्या इसी का ही नाम प्यार है ये जो एहसास है जो करार है क्या इसी का ही नाम प्यार है पूछे दिल थम के जरा तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा हर दिल में अरमां होते तो है हर दिल में अरमां होते तो है बस कोई समझे जरा तिनका 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 आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। सुमन घर पहुंच जाती है और अभी भी वो आदि के बारे में ही सोच रही है। यू कैन कॉल मी आदित्य और इवन आदि। मेरे फ्रेंड्स मुझे आदि ही बुलाते हैं। सी यू टुमारो। दी तू जल्दी से मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के आ जा, माँ ने चाय बनाई हुई है। उसकी बहन लता उसे बोलती है। वो जल्दी से कपड़े बदल के बाहर आ जाती है और सबके साथ बैठकर चाय पी रही है। माँ आज खाने में क्या बनाया है? सुमन अपनी माँ से पूछती है। बेटा आलू फलिया की सब्जी और दाल है। या मैं अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, मैं नहीं खा सकती ये इंडियन फूड हर रोज़। हाँ, वो गुस्से में बोलती है। दी तुझे क्या होता जा रहा है? लता बोलती है। इसके नखरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं आएगा पिज्ज़ा विज्ज़ा, चुपचाप से दाल रोटी खा। उसकी मम्मी उसे डांटती है। सुमन अपनी मम्मी की सारी बातें मानती है, इसलिए उसे दाल रोटी खानी पड़ती है। अब वो अपने कमरे में आ गई है और आदि के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती है।
सुबह उठकर वो बहुत अच्छे से कपड़े पहनती है और बहुत सुंदर सा तैयार होती है। ओहो दी, क्या बात है, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है तू। लता उसकी टांग खींचती है। शट अप यार, बाय, मैं जा रही हूँ। वो शर्मा जाती है और ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। जब उसकी कैब उसे लेने आती है तब वो देखती है कि आदि भी उसी कैब में ही है। वो बहुत खुश हो जाती है। ओह हाय, तुम भी इसी कैब में जाती हो? आदि उससे पूछता है। हाय, हाँ यार, इसी में ही, सुमन उसे बताती है। चलो बढ़िया, आई हैव समवन टू टॉक टू नाउ एटलीस्ट। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मैं बोर ही हो जाऊंगा, आदि बोलता है। हाँ ऑफ कोर्स, सुमन बोलती है। यार तुम अकेली बोर नहीं होती कैब में? आदि उससे पूछता है। नॉट एट ऑल, ये है ना मैं और मेरे ईयरफोन्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ये मुझे कभी बोर ही नहीं होने देते, सुमन उसे बताती है। सुमन और आदि पूरे रास्ते बहुत बातें करते हैं, 1 मिनट भी चुप नहीं होते। ऑफिस पहुंचकर भी दोनों का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता। वो दोनों बहाने ढूंढते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। शायद प्यार हो गया है उन दोनों को एक दूसरे से। खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमार है या एतबार है, शायद ये प्यार है शायद। क्या ये बहार है या इंतजार है, शायद ये प्यार है शायद। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है, कुछ दूरियां नजदीकियां, कुछ हंस पड़ी तन्हाइयां। क्या ये खुमार है या एतबार है, शायद ये प्यार है शायद। क्या ये बहार है या इंतजार है, शायद ये प्यार है शायद। कुछ साज है जागे से जो थे सो, अल्फाज है चुप से नशे में खो। नजर ही समझे ये गुफ्तगू सारी, कोई आरज़ू ने है अंगड़ाई प्यारी। क्या ये खुमार है या एतबार है, शायद ये प्यार है शायद। ना इनकार है ना इकरार है, शायद ये प्यार है शायद। कहना ही क्या, मेरा दखल ना कोई, दिल को दिखा दिल की शक्ल का कोई। दिल से थी मेरी एक शर्त
ये ऐसी लगे जीत सी मुझको, ये हार है कैसी। बेकरार है, शायद ये प्यार है शायद। सवार है ना इख्तियार है, शायद ये प्यार है शायद, प्यार है शायद। कुछ खास है कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास है। प्यार है शायद, प्यार है शायद यही। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। तुम्हें कितना टाइम लगेगा आदि? सुमन आदि से पूछती है। यार जब तक सब मुझे रिपोर्ट नहीं कर लेते तब तक मैं नहीं जा सकता, आदि उसे बताता है। फिर भी कितना टाइम लगेगा? सुमन पूछती है। पता नहीं और, लेकिन कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, आदि उसे बताता है। चलो मैं वेट कर लेती हूँ, सुमन उसे बोलती है। नहीं यार तुम कहाँ वेट करोगी, तुम चली जाओ, मैं दूसरी कैब से चले जाऊँगा, आदि अधूरे मन से बोलता है। नहीं मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी करो। सुमन उसका इंतज़ार करती है। आदित्य को फ्री होते होते 1.5 घंटा लग जाता है। सुमन उसका अभी भी वेट कर रही है। अब वो दोनों साथ में कैब में जा रहे हैं। थैंक गॉड यार तुमने वेट कर लिया, मैं तो सच में बोर हो जाता। वैसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है हमारी, आदित्य सुमन को बोलता है। सुमन बहुत खुश है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसे अपना हीरो मिल गया है। लेकिन सच तो ये है कि वो चाहकर भी उसे प्यार नहीं कर सकती। एकदम से कैब रुक जाती है और स्टार्ट नहीं होती। ये क्या हो गया भैया? आदित्य ड्राइवर से पूछता है। जी वो गाड़ी ख़राब हो गई है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ड्राइवर उन्हें बताता है। वो दोनों कैब से बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। सुमन के बाल उड़ रहे हैं। आदित्य उसे देखता है, वो बहुत सुंदर लग रही है। सुमन की जुल्फ़ें उसके चेहरे पर बिखरी हुई हैं। आदित्य उसके पास आता है, उसकी जुल्फ़ें पीछे करता है और बोलता है। तुम्हारा चेहरा छुपा दिया था तुम्हारी इन जुल्फ़ों ने। सुमन मुस्कुरा रही है। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। ऐसे चले जब हवा,
ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ, इश्क हुआ। पलकों से होठों तक जो राह निकलती है, गुजरे ना वहाँ से ये तेरी गलती है। पलकों से होठों तक जो राह निकलती है, रहते हैं अब हम वहाँ, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। कदमों को संभाले नजरों का क्या करे, नजरों को संभाले तो दिल का प्यार। कदमों को संभाले नजरों का क्या करे, दिल को संभाले जुबान, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ। तेरी ओर हुआ। इश्क हुआ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वाओ, क्या रोमांटिक सीन था। दोनों का प्यार हो गया है लगता है, लेकिन क्या वो दोनों एक दूसरे को अपने अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udar. हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर।
करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से। शेयर करिए अपने प्यार की कहानी फिर मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं POOPATEL55@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। जी, गाड़ी को ठीक होने में तो बहुत टाइम लगेगा, आप ऑटो करके चले जाओ, उनका ड्राइवर उन्हें बोलता है। आदित्य और सुमन ऑटो करते हैं। आदित्य सुमन को पहले उसके घर छोड़ता है और फिर खुद अपने घर जाता है। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी पाकर बहुत खुश हैं। दी, तू आज इतनी लेट कैसे हो गई? पापा को बहुत टेंशन हो रही थी तेरी। लता उससे पूछती है। यार, कैब खराब हो गई थी और फिर मैं ऑटो करके घर आई। वो ये नहीं बताती है कि वो आदित्य के साथ ऑटो में आई, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसे डांट ना पड़े। चलो अब तुम जल्दी से मुंह हाथ धो के आ जाओ, बात करनी है कुछ तुमसे, उसके पापा उसे बोलते हैं। सुमन को बहुत डर लगता है। वो जल्दी से कपड़े बदल कर फ्रेश होकर बाहर आती है। कल तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो सुमन, उसके पापा उसके आते ही बोलते हैं। सुमन की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उनसे पूछे कि क्यों पापा, छुट्टी क्यों। वो अपने पापा से बहुत डरती है। डरने से ज़्यादा वो उनकी इज्जत करती है। बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। बहुत बड़ा घर है और बहुत संस्कारी परिवार है। कल सुबह लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना और नाश्ता भी तैयार कर लेना। लड़के वाले तुम्हारे हाथ का ही नाश्ता खाएंगे। सुमन के पापा उसे बताते हैं। वो बिल्कुल चुप हो जाती है। वो आदि से प्यार करने लगी थी और अब ये सब, ना वो अपने पापा की बात टाल सकती है और ना ही अपने दिल को समझा सकती है। बहुत बड़ी दुविधा में है वो खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुमन अपने बेड पर लेटकर आदित्य के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करती है। थैंक गॉड यार, तुमने वेट कर लिया। वैसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है हमारी। तुम्हारा चेहरा छुपा दिया था तुम्हारी इन जुल्फों ने। वो ये फैसला करती है कि अब वो ऑफिस जाना छोड़ देगी। इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है और अब सुमन तैयार होने लगी है। सुमन तैयार हो जाती है और अब नाश्ता बनाने लगती है। इतने में डोरबेल बजती है। सुमन दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाजे पर आदित्य है। तुम? सुमन हैरान हो जाती है। सुमन बहुत सुंदर लग रही है। आदित्य बस उसे देखता ही रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमन धीरे से पूछती है ताकि कोई सुन ना ले। मैडम, आपकी कैब बाहर खड़ी है, ऑफिस नहीं जाना? आदित्य सुमन से बोलता है। एक्चुअली वो आज। वो आगे और कुछ बोलती, इससे पहले लता की आवाज़ आती है। दी, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, लड़के वाले बस आने ही वाले हैं। आदित्य ये सब सुन लेता है। मैं आज ऑफिस नहीं जा सकती, तुम जाओ, सुमन आदित्य को बोलती है। क्या तुम खुश हो सुमन? आदित्य सुमन से पूछता है। जब हमारी खुशी किसी और की खुशी में हो तो क्या फर्क पड़ता है? सुमन बोलती है। मतलब? आदित्य सब कुछ समझ कर भी अनजाना दिखाता है। प्लीज़ तुम जाओ, मुझे नाश्ता बनाना है। सुमन अपने आंसू छुपाते हुए बोलती है। आदित्य चला जाता है।
उसे जाने ना दो, वो दूर गया तो मर जाएंगे। अब उसके बिना एक पल भी यहाँ तन्हा कहीं ना रह पाएंगे। दिल में, मेरे दिल में ये न सोचा था कभी, दिल में उसको दूंगी जो है दिल से अजनबी। कोई रोक भी कोई रोक भी लो। मुझे दर्द जिगर ले आया किधर, जो पास है पल पल उसकी कमी है। बेबस हूँ बड़ी है ये कैसी घड़ी, होठों पे हंसी आँखों में नमी है। चाहूं जो मैं रोना तो न खुल के रो सकूं, चाहूँ दूर जाना तो जुदा ना हो सकूं। कोई रोक भी लो। हाँ, रोक भी लो। ना तुमने कहा ना मैंने कहा, वो बात जो हमको कह देनी थी। खामोश रही, अश्कों में बही, तन्हाई जो हमको सह लेनी थी। जो है हाल मेरा हाल तेरा क्यों नहीं, कह के कह न पाए ये कहानी अनकही। कोई रोक भी लो। कोई रोक भी लो। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ।
आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। सुमन ना चाहते हुए भी नाश्ता बनाती है। दी जल्दी चल, लड़के वाले आ गए। लता किचन में आती है। सुमन पानी लेकर बाहर जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। सुमन लड़के के मम्मी पापा से मिलती है। आओ बेटा, हमारे साथ बैठो। लड़के की मम्मी सुमन को बोलती है। सुमन उस लड़के को ढूंढ रही है जिसके साथ उसे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। बेटा चाय ले आओ, सुमन की मम्मी सुमन को बोलती है। सुमन किचन में जाती है। दी तुझे क्या हो गया है? तूने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया है, ध्यान किधर है तेरा? लता बोलती है। नमक वो पता, दूसरी चाय बना दी है अब मैंने, ये लेके जा अब। मैं टेस्ट ना करती तो रिश्ता टूटा था तेरा, पगली। लता बोलती है। अच्छा यार, वो लड़का कहाँ है? सुमन लता से पूछती है। ओहो, बड़ी बेताबी हो रही है तुझे उससे मिलने की। थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा तुझे उससे मिलने के लिए। लता उसकी टांग खींचती है। सुमन को यह मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो बिना कुछ बोले अपनी आंखों में आंसू छुपाए वहाँ से चली जाती है। शर्मा गई पगली। वो सगाई पे ही मिलेगा तुझे। उनमें ये रिवाज है कि लड़का लड़की एक दूसरे को सगाई पे ही देखते हैं। लता चीख कर बोलती है। लड़के वाले सुमन से मिलकर बहुत खुश हैं। उन्हें बहू के रूप में बेटी मिल गई, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं है, सिर्फ एक बेटा ही है। सुमन की सगाई 3 दिन बाद की तय हुई है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे सिर्फ आदि की याद आ रही है। उसकी हर बातें, उसके साथ बिताया हुआ हर पल, वही सब उसे याद आ रहा है। मैडम, आपकी कैब बाहर खड़ी है, ऑफिस नहीं जाना? क्या तुम खुश हो सुमन? कितनी बातें याद आती है, तस्वीरें सी बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की है, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो, क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। दोनों के दिलों में सवाल है, फिर भी है खामोशी, तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे। कैसी उलझनों के ये जाल है, जिनमें उलझे हैं दिल, अब होना है क्या हासिल, कोई क्या कहे। दिल की है कैसी मजबूरियां, खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियां।
बातें याद आती हैं, तस्वीरें सी बन जाती हैं। मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। दी तो सोई नहीं अभी तक? कल ऑफिस नहीं जाना? लता सुमन के कमरे में आती है। यार नींद नहीं आ रही और ऑफिस नहीं जा रही मैं, सगाई की तैयारी करनी है ना, तो ऑफिस से छुट्टियां ले ली है मैंने। सुमन उदास होकर बोलती है। ओह चल बढ़िया, फिर तो हम बातें करते हैं। यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कल तेरे लिए हम लहंगा लेने चलेंगे। वाह यार, और तेरे उनके लिए रिंग भी तो लेनी है, सुंदर सी रिंग लेंगे। वाओ यार, बस जल्दी से सुबह हो जाए और हम शॉपिंग करने चलें। लता बहुत खुश होकर बोलती है। सुमन को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके दिलो दिमाग में सिर्फ आधी ही बसा है। यार मुझे नींद आ रही है, तू भी अपने कमरे में जाकर सो जा, सुमन लता को बोलती है। सुमन लता का भी मूड खराब नहीं करना चाहती, लेकिन इन सब बातों से उसका खुद का मूड खराब हो जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपने दिल को समझाती है, आदि को भूलने की कोशिश करती है। अगले दिन से उसकी सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कौन सा लहंगा पसंद आया दी इन सब में से तेको? लता सुमन से पूछती है। मुझे सब अच्छे लगे यार, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, जो तुझे पसंद आया तो वो ले ले, सुमन लता को बोलती है। वो मजेंटा और ऑरेंज वाला अच्छा है, भैया वो वाला पैक कर दो, लता दुकानदार को बोलती है। सारी तैयारियां हो जाती हैं और आज सुमन की सगाई है। सुमन ना चाहते हुए भी दुल्हन की तरह तैयार होती है। वो बहुत सुंदर लग रही है। हाय तेरी नज़र उतार दूँ मैं, किसी की नज़र ना लग जाए मेरी बेटी को, सुमन की माँ उसकी नज़र उतारती है। लड़के वाले बस आने ही वाले हैं। सुमन अपने कमरे में बैठी घूंघट करे अंदर ही अंदर रो रही है। उसका मन कर रहा है कि वो उठकर भाग जाए और आदित्य को सब कुछ बता दे जो कुछ भी उसके दिल में है उसके लिए, लेकिन वो सिर्फ अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाती है। चल दी, लड़के वाले आ गए। वैसे जीजू तो बड़े हैंडसम है, तेरी तो जिंदगी संवर गई। लता सुमन को लेने आती है। सुमन बाहर जाती है। लड़का उसका घूंघट उठाता है। लड़का सुमन को देखकर और सुमन लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि आदित्य ही है।
देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे चांदनी। जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, खोई खोई जिंदगी। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। बहके बहके से मन, महके महके से तन, उजली उजली फिजाओं में है। आज हम हैं जहाँ कितनी रंगीनियाँ छलकी छलकी निगाहों में है। नीली नीली घटाओं से है छन रही हल्की हल्की रोशनी। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे चांदनी। मैं तो अनजान थी यूं भी होगा कभी, प्यार बरसेगा यूं टूट के। हो सच ये इकरार है, सच यही प्यार है, बाकी बंधन है सब झूठ के। मेरी सांसों में है घुल रही प्यार की धीमी धीमी रागिनी। तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन में हुई कैसे चांदनी। जागी जागी सी है फिर भी ख्वाबों में है, खोई खोई जिंदगी। तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। ये दिन में हुई कैसे चांदनी।
आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। आप सुन रहे हैं दिलों की दास्तां आरजे सिमरन के साथ। वाह यार, क्या स्टोरी थी। सुमन ने अपने मम्मी पापा की इज्जत करी और भगवान ने सुमन की, तभी तो उसकी शादी आदित्य से ही हुई। क्या बढ़िया मोड़ लिया इस स्टोरी ने, मज़ा आ गया। होपफुली आदित्य और सुमन खुश रहेंगे साथ में। अच्छा पहले ये बताओ, आपने ये स्टोरी पूरी सुनी ना? स्टार्टिंग में मिस तो नहीं हो गई कोई? चलो अगर मिस हो गई तो इट्स ओके। कल यानी कि वेडनेसडे को 3 बजे आप इसका रीवेबकास्ट सुन सकते हो। हाँ, अगर आप मेरे को कोई फीडबैक देना चाहते हो या मेरे से कोई बात शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी स्काइप आईडी पे मैसेज कर सकते हो। मेरी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है simranchawla1803@gmail.com SIMRANCHAWLA1803@gmail.com, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो आरजे सिमरन, और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं आपसे विदा लूँगी क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। अगले हफ्ते मिलूँगी ठीक इसी वक्त एक और प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। आप मज़े करिए, एंजॉय करिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।